इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर बंगाल की सियासत से है। बंगाल में कल से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि यात्रा की इजाजत अभी तक नहीं दी गई है। बीजेपी इस यात्रा को बंगाल के 5 अलग अलग इलाकों से निकालना चाहती है। बीजेपी के इस आरोप पर कि यात्रा निकालने की अभी तक इजाजत नहीं दी गई है, तृणमूल कांग्रेस ने बेबुनियाद बताया है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि बंगाल की सरकार ने किसी भी यात्रा को मंजूरी देने से मना नहीं किया है। बीजेपी इस मामले में दुष्प्रचार कर रही है। अगर यात्रा को मंजूरी देने से मना किया है तो बीजेपी इसका सबूत पेश करे। अब देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया है। तृणमूल कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि हमारी सरकार ने इजाज़त देने से मना नहीं किया है। बीजेपी खामखा में इस मामले में आरोप लगा रही है। मनोज्ञा लोहीवाल हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो से कोलकाता से सीधे जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, क्या सच्चाई है? बीजेपी आरोप लगा रही है कि इजाजत नहीं मिली है, टीएमसी कह रही है कि हमने रोका ही नहीं। अश्वत्थामा मारा गया इति हाथी, कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है बंगाल की राजनीति का। इस समय यदि कोई बात कह रहा है तो उसे कैसे भ्रमित किया जाए, इस पर दोनों पक्ष लगे हुए हैं। पहली बात यह कि बीजेपी ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद ये कहा गया कि इन सारी चिट्ठियों को आप अपने जिला स्तर पर एसपी और डीएम से परमिशन लेकर आगे बढ़िए। अब ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अभी तक परमिशन मिली है और कई जगहों पर परमिशन नहीं मिली है, इसलिए सरासर ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सही है कौन गलत। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का जो पलटवार है वो बिल्कुल सही है कि कई बार और कई जगहों पर भ्रमित करने की भी कोशिश की जा रही है। पहला ये कि जहां आरोप प्रत्यारोप है और जहां पर आपने परमिशन आवेदन दिया है कि आपको इसकी परमिशन दी जाए और नहीं मिली है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट में ये मामला आना था, लेकिन अब 9 तारीख हो गया है और दिलचस्प बात यह है कि ये रैली 6 तारीख को होनी थी, लेकिन कोर्ट फैसला सुनाने के लिए तारीख दे चुका है 9 फरवरी। तो इसका मतलब ये हुआ मनोज्ञा कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता, ये यात्रा आधी अधूरी इजाजत के साथ ही शुरू हो सकती है। इसमें 2 बातें हैं। पहला कि कोर्ट में आवेदन किया गया है क्योंकि बीजेपी को यह डर था कि फिर इन्हें इस बार आवेदन के बाद परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि कई डीएम और एसपी से परमिशन मिल सकती है। संवेदनशील इलाकों में परमिशन की समस्या हो सकती है क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं जहां हिंसा हो सकती है या हिंसात्मक घटनाएं पिछले कई महीनों में हुई हैं। इसलिए ये प्रशासन के ऊपर होगा कि वो उन इलाकों से या उस रूट से उस पूरे रथ यात्रा को गुजरने दे या नहीं। भीड़ होगी, हो सकता है हिंसा की घटनाएं हो क्योंकि कई इलाके तृणमूल के दबदबे में है तो कई इलाकों पे बीजेपी का है। लेकिन इन सब के बीच में जब ये रथ यात्रा होती है तो जो इमोशनल टर्मोइल हो जाता है या ये कहें जो समर्थक होते हैं उनकी संख्या बढ़ने के कारण हिंसा की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। आपको बीच में और राज्य में कानून व्यवस्था, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के तमाम नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं। चुनाव आयोग में वे ममता सरकार की शिकायत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी के नेता चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। बीजेपी ममता सरकार की शिकायत करेगी। शिकायत ये कि चुनाव का माहौल बनने से पहले ही ममता सरकार उनके कई राजनीतिक कार्यक्रमों में अड़ंगा लगा रही है। और जैसा कि आपको पता है, इस परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकालना चाहती है, उसको लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि उनकी रथ यात्रा को इजाज़त नहीं दी जा रही है। उसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से की जाएगी। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा और हत्या की घटनाएं भी हो रही हैं। इस बात की शिकायत भी बीजेपी चुनाव आयोग से करेगी। चुनाव आयोग के सामने बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल इस वक्त पहुंचा हुआ है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष शामिल हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, बीजेपी के महासचिव भूपेंद्र यादव प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और इस समय बीजेपी के नेता चुनाव आयोग पहुंचे हुए हैं। मनोज्ञा लोहीवाल, बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। जहां पर भी शिकायत कर सकती है वहां पर जाकर शिकायत कर रही है। अब चुनाव आयोग पहुंची हुई है कि रथ यात्रा की इजाज़त नहीं दी जा रही है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक झड़पें हो रही हैं, उनकी हत्या हो रही है।
जी, चुनाव में एक बहुत अहम भूमिका होती है पत्राचार की। बीजेपी इसे बखूबी जानती है। जितना तृणमूल कांग्रेस उस पर हमेशा हावी रही है, उतना ही बीजेपी हावी होने की कोशिश कर रही है। इस मामले में पत्राचार का मतलब है कि हर जगह आप आवेदन दे दीजिए कि हमारी ये समस्याएं हैं, जिससे लिखित तौर पर हर जगह इसकी रजिस्ट्री हो जाए, न सिर्फ मौखिक तौर पर कि या फिर बाइट्स देकर टीवी में तस्वीरें आ गई चुनाव आयोग के बाहर से। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूं। इस समय दिलीप घोष आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए हैं। चुनाव आयोग दिल्ली के मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं। वे वहां पर ममता सरकार की शिकायत करेंगे। भूपेंद्र यादव बीजेपी के महासचिव वे भी पहुंच चुके हैं। नीरज पांडे यहां पर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। नीरज, क्या अपडेट है? इसके अलावा कि चुनाव आयोग की शिकायत करने रथ यात्रा की इजाज़त नहीं दी जा रही है, बीजेपी नेताओं के साथ लगातार हिंसा हो रही है, और क्या शिकायतें लेके पहुंचे हैं बीजेपी नेता? जी बिल्कुल विकास, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय चुनाव आयोग पर ही खड़ा हूं और इस समय पांचों जो नेता हैं भूपेंद्र यादव की अगुवाई में यहां पहुंच चुके हैं। भूपेंद्र यादव, दिलीप घोष, अर्जुन सिंह और लॉकेट चटर्जी, ये लोग यहाँ पे, स्वपन दास गुप्ता, ये पांचों लोग यहाँ पे चुनाव आयोग में पहुँच चुके हैं। सब लोग अंदर जा चुके हैं और चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उनको एक अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि उन्हें रथ यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसके अलावा भी कई मसले हैं, जैसे आपने खुद जिक्र किया, हिंसा एक बहुत बड़ा इशू है जो बंगाल में, और भी बहुत सारे मसले हैं। उन सब मसलों पर यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन देने के बाद बाहर निकलेंगे, तब मीडिया से वो बात करेंगे, मीडिया को बताएंगे आखिर क्या क्या बातें हुई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, चूंकि रथ यात्रा, कल एक दिन का समय बचा है। रथ यात्रा प्लान किया है परिवर्तन रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने, और जिसे कल नाडिया से खुद भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा को रवाना करना है। उस यात्रा के लिए अभी तक इजाज़त राज्य सरकार ने नहीं दी है, जबकि दूसरी रथ यात्रा 11 तारीख को गृह मंत्री को रवाना करना है। तो ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जब होती है और इलेक्शन नज़दीक हो, तो ऐसे में अगर राजनीतिक गतिविधियां करने की इजाज़त किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाती है, तो फिर उसके पास केवल चुनाव आयोग ही एक चारा बचता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव आयोग पहुँची है। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका, मनोज्ञा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची है। चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगे, उनकी शिकायत दर्ज कराएंगे। शिकायत ये है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता पश्चिम बंगाल में परिवर्तन रथ यात्रा निकालना चाहते हैं। इस रथ यात्रा के लिए ममता सरकार इजाज़त नहीं दे रही है, और इसी बात की शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।